ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज भक्ति रसामृत सिंधु है, उसका 8वां अध्याय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बताइए माता। प्रभु जी 7वें में लास्ट की 2 पैरा बाकी थी देवता से। अच्छा, बाकी हैं जी प्रभु जी। ओके। देवता से है माता जी प्रभु जी, इससे एक पहले। हाँ बस ये एक पहले, इससे भी पहले। बस यही प्रभु जी, देवता शुरू लिखा है ना जहाँ, वहां से। ओके
ओके ओके। तो ये पूरा करके हम फिर 8वें अध्याय में चलेंगे। हरे कृष्णा माता जी, शुरू करवाइए। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा देवता भक्त देवताओं का अपमान न करे। देव भक्त न होने का यह अर्थ नहीं है कि उनका सम्मान ही न किया जाए। वैष्णव शिव अथवा ब्रह्मा का भक्त नहीं होता, परंतु ऐसे सभी उच्च देवताओं को प्रणाम करना उसका कर्तव्य है। वैष्णव दर्शन के अनुसार चींटी तक को प्रणाम करना चाहिए। फिर शिव ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के संबंध में तो क्या कहना है। पद्म पुराण का वाक्य है, सब देवताओं के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की ही सदा आराधना करनी चाहिए। फिर भी ब्रह्मा शिव आदि की अवज्ञा कभी न करे। किसी जीव अवज्ञा कभी न कर। एक मिनट माता जी, एक मिनट। ये बहुत अच्छा ये लिखा हुआ है। वैष्णव हैं आप, हम सब वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं, भक्ति मार्ग पर हैं। तो वैष्णव शिव या ब्रह्मा का भक्त नहीं होता। हम न तो शिव जी की भक्ति करते हैं, न ब्रह्मा जी की करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका आदर न करें। जैसे इसमें बताया गया कि वैष्णव दर्शन के अनुसार चींटी तक को प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव जो है सबका अमानी ना मान देना, अपना मान कभी नहीं, दूसरों को मान देता है। और ये तो भगवान के भक्त हैं। देवता लोग भगवान के एडवांस डिवोटीज कहे जाते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य के बावजूद वो भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए उनका अनादर कभी नहीं होना चाहिए। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आप गुजर रहे हैं कहीं, शिव जी का मंदिर है, देवी का मंदिर है, और तो आप जाकर के अवश्य माथा टेकिए और उनको कहिए हमें मदद करिए कृष्ण भक्ति में, हमारा मन लग जाए। इसके लिए हमें आप कृपा करके हमारी मदद करिए। ये और अगर, क्योंकि वो तो भौतिक जगत के मालकिन है, देवी तो माँ दुर्गा जो है ये भौतिक जगत की मालकिन है। आप जो भी मांगेंगे वो दे सकती है, लेकिन वो मांगना हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं है। हम मांगेंगे मिलेगा, हम फिर उस पर बच जाते हैं, कर्म फल से फिर बच जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग पर मांगना नहीं है। मांगना तो भगवान से भी नहीं है, लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता है उस मांगने का, तो भगवान से ही मांगे। ये वो हमारे लिए फायदे का सौदा है। माता जी, हरे कृष्ण। किसी जीव को न सताना। किसी जीव को न सताना महाभारत का वाक्य है। कृपा में पिता जैसे पुत्र को नहीं सताता है, उसी प्रकार जो किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, उस शुद्ध अंतःकरण पुरुष पर भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आज के तथाकथित समाज में पशु पीड़न का विरोध होता है, परंतु साथ में नियमित वधशालाएं भी चलती रहती है। वैष्णव को यह अच्छा नहीं लगता। वैष्णव पशुवध का समर्थन नहीं कर सकता और न कभी किसी प्राणी को सता सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैष्णव का ये सही बात है। ये तो पशु पीड़न का विरोध बहुत होता है, साथ साथ में वधशालाएं भी चलती हैं। प्रभुपाद कहते हैं स्लॉटर हाउसेज हैं, जहाँ है उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होंगी, जिस वजह से ऐसा है अभी। क्योंकि ये चीज प्रभुपाद पहले से ही जब वेस्ट में थे, अमेरिका में थे, यूरोप में थे, हमेशा वो उनके जो बड़े बड़े अधिकारियों से उनकी मुलाकात होती थी। कभी वो कहते थे कि स्लॉटर हाउसेज बंद होने चाहिए। ये गलत है, कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी को मार के खाओ, कहीं भी नहीं लिखा है। तो ऐसे करके तो अभी भी चलता है। वैष्णव जो है, आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ तक कि डिवोटीज ये मच्छर को तक भी नहीं मारते हैं, कोशिश करते हैं
कि न हो हत्या। मच्छर को मारने में आपको बहुत बड़ी सजा तो नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी चेतना बहुत कम होती है। तो जिसकी चेतना कम है उसको मारने का पाप उतना नहीं होता जितने जिसकी कॉन्शियसनेस ज्यादा होती है। जैसे आप कुत्ते बिल्ली को मारे, उनकी चेतना ज्यादा है, पाप लगेगा, ज्यादा पाप लगेगा। और बड़े प्राणी को मार दें, गाय बैल को मारें, और ज्यादा पाप लगेगा। किसी मनुष्य को मार दें, बहुत ज्यादा पाप लगेगा, क्योंकि मनुष्य की चेतना सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए उसको मर्डर कहा जाता है। आपने किलिंग और मर्डर में फर्क है, तो उसमें पाप ज्यादा है। मच्छर क्योंकि आपको तंग करते हैं, आप भक्ति नहीं कर सकते, आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं और पढ़ने नहीं देंगे, तो ये क्या करते हैं, डिवोटीज पसंद करते हैं कि आप ये कोई रिपेलेंट यूज करें जिससे वो भग जाए। रिपेलेंट भी यूज नहीं होता है। आपने देखा आजकल मच्छरदानी लोग यूज करने लग गए। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, दिन में थोड़ा कम हो जाते हैं। एनीवे, मैं मच्छर को न मारने की सलाह तो नहीं देता हूं, क्योंकि वो आपको बहुत आपका हर काम में बाधा करते हैं। अगर आपके भक्ति में बाधा हो रही है उनकी वजह से, उसको मारने में कोई नुकसान नहीं है मच्छर को। हाँ, कॉकरोच के लिए मैंने देखा मंदिर में क्या करते हैं, कॉकरोच अगर आ गया उठा करके बाहर फेंक आते हैं, फिर मंदिर साफ करते हैं ताकि कॉकरोच पले नहीं। तो कॉकरोच फिर भी अपना जगह किचन में बना लेते हैं। और अगर किचन एकदम तरोताजा है, साफ सुथरी तो कर दिया एक बार, उसको मेंटेन करना अगर आप करें तो फिर कॉकरोच नहीं होते हैं। ये हमारा अनुभव है। तो इसलिए किसी जीव को सताना नहीं चाहिए। ये वैष्णव का वैष्णव कभी ऐसा नहीं करता। हरे कृष्णा माता जी, 8वां अध्याय शुरू करते हैं। इसमें है वर्जनीय अपराध। क्या अपराध वर्जित है, फॉरबिडन है? जो अपराध, जो ऑफेंसेज फॉरबिडन है, उनके बारे में वर्णन किया गया है। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही आवाज, ठीक है, पढ़िए। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। वर्जनीय अपराध। वैदिक शास्त्रों में ऐसे 32 नियमों का उल्लेख है जिनका पालन न करने से भगवत सेवा अपराध बनते हैं। पहला, भगवान के मंदिर में वाहन पर बैठे हुए अथवा जूते पहने पहने प्रवेश नहीं करना चाहिए। दूसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी, रथ यात्रा आदि महोत्सवों को अवश्य मनाना। तीसरा, भगवत मूर्ति के आगे दंडवत प्रणाम करने में प्रमाद न करना। भोजन के बाद हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश न करना। पांचवा, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश न करना। वैदिक शास्त्र के अनुसार परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर संपूर्ण कुल कुछ काल के लिए दूषित हो जाता है। ब्राह्मण कुल के दूषित काल 10 दिन रहता है। क्षत्रियों और वैश्यों के लिए 15 दिन और शूद्रों के लिए 30 दिन। छठा, एक हाथ से दंडवत प्रणाम न करना। श्री कृष्ण के आगे परिक्रमा न करना। मंदिर की परिक्रमा की विधि यह है कि श्री मूर्ति की दक्षिण दिशा से प्रदक्षिणा करें। मंदिर के बाहर प्रतिदिन 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। 8वां, मूर्ति के आगे पैर न फैलाएं। 9वां, मूर्ति के सम्मुख उकड़वा नहीं बैठना चाहिए। 10वां, श्री कृष्ण मूर्ति के आगे लेटे नहीं। 11वां, मूर्ति के आगे प्रसाद ना खाएं। 12वां, मूर्ति के आगे झूठ ना बोलें। 13वां, मूर्ति के समक्ष जोर से ना बोलें। 14वां, मूर्ति के सानिध्य में किसी अन्य की स्तुति ना करें। 22वां, मूर्ति के निकट
कोई अपशब्द ना कहें। 23वां, मूर्ति के निकट अधो वायु ना छोड़े। 24वां, वायु के वैभव के अनुसार मूर्ति की अर्चना में प्रमाद ना करें। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे भक्त द्वारा समर्पित जल या पत्ते से भी संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान ने यह सार्वभौम विधान किया है। परम अकिंचन मनुष्य भी इसका पालन कर सकता है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि वैभव पूर्ण अर्चन करने में समर्थ पुरुष भी भगवान को केवल जल और पत्र पुष्प से तुष्ट करें। वैभव के अनुसार सुंदर आभूषणों, पुष्पों, नैवेद्यों का अर्पण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान को तो जल और पत्र पुष्प से प्रसन्न करे और सारे धन का अपनी इंद्रिय तृप्ति में व्यय करे। 25वां, श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना कुछ भी ना खाए। 26वां, ऋतु के फल और अन्न का श्री कृष्ण को निवेदन करना ना भूलें। 27वां, भोजन का भोग लगाने से पूर्व किसी को भी ना खिलाएं। 28वां, मूर्ति की ओर पीठ ना करें। 29वां, गुरु को प्रणाम चुपचाप ना करें। प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अर्थात प्रणाम करते हुए गुरु प्रणति का उच्च स्वर से पाठ करें। 30वां, गुरु के सानिध्य में स्तव पाठ करना ना भूलें। 31वां, गुरु के आगे आत्म प्रशंसा ना करें। 32वां, मूर्ति के समक्ष देव निंदा ना करें। यह 32 हरे अपराधों कृष्ण की- माता जी। एक मिनट माता जी, एक हरे मिनट, कृष्णा एक मिनट। प्रभु जी। कुछ आपसे छूट गई थी ऊपर। मैं एक बार इनको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम ये गलती न करें। पहला तो आपको समझ आता है, ऐसा जूता पहने हुए या वाहन में बैठ करके भगवान के मंदिर में प्रवेश कभी नहीं करना चाहिए। वैसे आप तो मंदिर में, कुछ मंदिरों में तो वो गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, वो आपको जाने भी नहीं देते हैं, बताते हैं आपको जूता खोलिए, वाहन वहां पार्क करिए। और कभी कोई छोटे मंदिर होते हैं जहां पर ये सुविधा सिक्योरिटी गार्ड की नहीं होती, तो वहां पर ऐसा उत्पात नहीं मचाना चाहिए कि आप अपने अहंकार को दिखाने के लिए ऐसे घुस गए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी, रथ यात्रा आदि महोत्सवों को अवश्य मनाना चाहिए। मतलब मनाना अपराध नहीं है, न मनाना अपराध है। अब आप नहीं मना सकते, कोई बात नहीं, सम्मिलित होइए। आपने जन्माष्टमी को, महोत्सव को मनाने में खर्चा होता है, लेकिन कोई डिवोटीज मना रहे हैं, उनकी मदद करिए, उनके साथ हो लीजिए, ये मतलब है। तीसरा है, भगवत मूर्ति के आगे दंडवत प्रणाम करने में प्रमाद न करना। प्रमाद नशे, प्रमाद का मतलब पागलपना भी है, प्रमाद का मतलब नशा भी है। नशा किया हुआ है, प्रमाद भगवान के मंदिर में कभी मत जाइए। दंडवत करने का भी जाइए ही मत। भोजन के बाद हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश न करना। दूषित अवस्था में मंदिर प्रवेश न करना। आप अगर शुचि नहीं है, शुचि स्वच्छ हैं आप, शुचि और स्वच्छ में थोड़ा फर्क है। आप शुचि हैं और आप बाथरूम गए, बाथरूम जाके लेके विधान है आपको क्या क्या करना चाहिए, तब आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो अन्यथा मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए अगर आप शुद्ध अवस्था में नहीं है। दूषित अवस्था में प्रवेश मंदिर में कभी नहीं करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा बता दिया। दूसरी क्या चीज है दूषित अवस्था, कि किसी के अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो आपका सूतक होता है उस दिनों, उतने टाइम पर आपको कि आप कुछ चीजें वर्जित होती हैं फैमिली में, वो नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा यहाँ रूप गोस्वामी ने बता दिया कि दूषित काल ब्राह्मण के लिए 12 दिन, 12 दिन के बाद ब्राह्मण कुल में अगर किसी की मृत्यु हुई है, 12 दिन के बाद
वो अपना जो भी करते हैं उसके बाद नहा धो के 12वीं मना करके वो फिर उसके बाद उसमें बहुत लोगों को ये ऐसा, कुछ लोगों में तो वो नमस्कार भी नहीं कर सकते नमस्कार भी वर्जित है उतने दिन, मतलब वो शोक का कुल पीरियड माना जाता है। भले ही आप शोक में न भी हों तो ये प्रथा मनाते हैं। तो ब्राह्मण के लिए 12 दिन, क्षत्रिय के लिए 15 दिन, शूद्र के लिए 23 दिन है ये। एक हाथ से दंडवत न करना, श्री कृष्ण के आगे परिक्रमा न करना। अब कुछ आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सामने आप खड़े होकर के खुद घूम जाते हैं, वो गलत है। ऐसी परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो भगवान के सामने यूं खड़े होके और वहीं पर अपने को घुमा देते हैं, वो गलत है। भगवान की परिक्रमा का तरीका है, आप हमेशा जब परिक्रमा करते हैं मंदिर की, भगवान आपके दाएं हाथ में होनी चाहिए। आप परिक्रमा करके पूरी 3 परिक्रमा करनी चाहिए कहा जाता है। तो कुछ लोग तो वहीं पर परिक्रमा कर देते हैं, वो वर्जित है। ये जो है श्री कृष्ण के आगे परिक्रमा न करना। मंदिर की परिक्रमा की विधि यह है कि श्री मूर्ति की दक्षिण दिशा से परिक्रमा करें। मंदिर के बाहर प्रतिदिन 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, मूर्ति के आगे पैर न फैलाएं। पैर थक गए ना आपके घुटने, पैर फैलाते हैं, बिल्कुल नहीं। उतना ही देर बैठिए जितना देर आप बैठ सकते हैं, और नहीं तो कहीं से आजकल तो कुर्सियां मिल जाती हैं, कुर्सी में बैठ जाइए। भगवान के आगे पैर कभी नहीं फैलाना चाहिए। और पैर न फैलाएं, मूर्ति के सम्मुख उकड़वा नहीं बैठना चाहिए। 10वां, श्री कृष्ण मूर्ति के आगे लेटे नहीं कभी भी। 11वां, मूर्ति के आगे प्रसाद न खाएं, भगवान के सामने कभी नहीं। घर में भी आपका मंदिर है, आपने प्रसाद भोग लगाया और उसके बाद खा रहे हैं, सामने मंदिर है, बिल्कुल नहीं, मंदिर पर पर्दा लगा दीजिए। भगवान के सामने कभी भी खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। मूर्ति के आगे झूठ न बोलें, झूठ कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। और भगवान के आगे झूठ बोल रहे हैं तो अच्छा नहीं है, जोर जोर से भी नहीं बोलना चाहिए। मूर्ति के समक्ष जोर से न बोलें, ये शिष्टाचार है। 14वां, मूर्ति के आगे बात न करें, गप्पे न लगाएं। 15वां, मूर्ति के आगे रुदन अथवा चीत्कार न करें, रोना और ये चीज भगवान के सामने बिल्कुल नहीं। 16, मूर्ति के सम्मुख लड़ाई झगड़ा न करें, मूर्ति के आगे किसी को डांटे नहीं। 18वां, मूर्ति के आगे भिक्षु को दान न दें, भगवान के सामने। 19वां, मूर्ति के आगे किसी से कठोर वचन न कहें। 20वां, मूर्ति के आगे चर्म धारण न करें। आप कोई चमड़े का आपका बेल्ट पहना हुआ है, कोई चीज है, वो पहले उतार के फेंक दें, कभी नहीं ले जाए भगवान के सामने, चर्म धारण न करें। 21वां, मूर्ति के सानिध्य में किसी अन्य की स्तुति न करें। सामने आपके भगवान राम हैं और आप हिरण्यकश्यप भगवान, ये नृसिंहदेव भगवान की स्तुति कर रहे हैं, गलत है। उनके भगवान राम के सामने भगवान राम की स्तुति होनी चाहिए, भगवान कृष्ण के सामने भगवान कृष्ण की ही स्तुति होनी चाहिए। मूर्ति के निकट कोई अपशब्द न कहें, मूर्ति के निकट अधो वायु न छोड़ें। अगर आपको अधो वायु छोड़नी है मंदिर से बाहर जाकर। 24वां, वैभव के अनुसार मूर्ति की अर्चना में प्रमाद न करें। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भक्त द्वारा समर्पित ये जो आप, इसको मैं आपको यहाँ भी समझाया है, मैं भी आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि
भगवान को जो भोग लगाते हैं उसमें मजाक न करें कि हाँ हाँ ये तो दे दिया, भगवान तो कहते हैं जल दे दो, पत्र दे दो, जल लगा दिया, एक फल रख दिया और अपना पकवान बना के खा रहे हैं, अपराध है। जो आपका अगर सामर्थ्य है पूरा बहुत अच्छा भगवान को नैवेद्य अर्पित करें, जो आप कर सकते हैं। हाँ, आप असमर्थ हैं, दो तरीके से आदमी असमर्थ होता है, शरीर से और धन से। धन नहीं है आपके पास, बहुत अच्छा पकवान नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, भगवान जानते हैं, स्वीकार करेंगे। शरीर से आप असमर्थ हैं बनाने में, वो भी स्वीकार करेंगे। शरीर से भगवान के लिए तो नहीं बनाया, कहा मेरा तो शरीर असमर्थ है, अपने लिए बनाया, वो अपराध। 25वां है, श्री कृष्ण को अर्पण के बिना कुछ न खाएं। बिल्कुल, अगर आप भक्ति मार्ग पर हैं, बिना उनको अर्पण किए बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 26वां, ऋतु के फल और अन्न का श्री कृष्ण को निवेदन करना न भूलें। ये उनके लिए है जिनके, यह हमारे लिए भी कुछ हद तक है कि जैसे ऋतु के फल आते हैं, आम आता है ऋतु का, सबसे पहले भगवान को निवेदन होना चाहिए, उसके बाद आप खाएं। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि आपने आम आए, पहला कोई आम आया फल, पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए, तब आप खा सकते हैं। आपने अर्पित नहीं किया, आप किसी दोस्त के घर में गए हैं, वहां वो आपको आम खिला रहे हैं, बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि आपने भगवान को ये नए ऋतु का फल अर्पित किया ही नहीं, तो आपको नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए क्या करें, पहले आप भगवान को ये फल अर्पित करते हैं, उसके बाद कहीं भी आपको जाते हैं तो वो लोग जानते हैं कि आप बाहर नहीं खाते हैं, तो आपको फल देते हैं, तो फल, जो फल आपने भगवान को अर्पित नहीं किया है, नहीं खाना चाहिए। 27वां है, भोजन का भोग लगाने से पूर्व किसी को भी न खिलाएं। ऐसा है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर आपको मजबूरी हो जाती है, माँ के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं और भगवान का भोग लगाने में देर है, बच्चों को भोजन खिलाना पड़ता है माँ को। कोशिश करिए भोजन पहले बन जाए, भोग लग जाए, वो बच्चों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि भगवान का प्रसाद खा के जाएंगे। कोशिश करिए ये, लेकिन कभी कभी ऐसा संभव नहीं हो पाता है, भगवान आपको जानते हैं उस चीज को। 27वां है, हाँ न खिलाएं। 28वां है, मूर्ति की ओर पीठ न करें। मंदिर में आप खड़े हैं, किसी कोई मिल गए, आप उनकी तरफ मुड़े, भगवान की तरफ पीठ हो गई आपकी, ये वर्जित, ये नहीं होना चाहिए। गुरु को प्रणाम चुपचाप न करें, ठीक है। गुरु को क्या आप दंडवत करते हैं, गुरु को प्रणाम करके, तो गुरु के लिए आप प्रणाम मंत्र होता है, वो पढ़ के करें, अर्थात प्रणाम करते हुए गुरु प्रणति का उच्च स्वर से पाठ करें। गुरु के सानिध्य में स्तव पाठ करना न भूलें। गुरु के सानिध्य में उनके जो स्तव पाठ होता है, स्तुति करते हैं, उनके लिए न करें। जैसे ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये इस टाइप का स्तुति पाठ। 31वां है, गुरु के आगे आत्म प्रशंसा न करें। अपने को फुलाने की कोशिश। 32वां, मूर्ति के समक्ष देव निंदा न करें। जो गुरु के सामने प्रशंसा करने के बजाय ये कहें कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, ऐसे जैसे करते हैं भक्त लोग, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, फिर भी अगर आप देंगे तो मैं कोशिश करूंगा। हाँ, मूर्ति के समक्ष देव निंदा न करें, देवताओं की निंदा न करें। ये पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा, सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, यह 32 अपराधों की सूची है। इनके अतिरिक्त वराह पुराण में कुछ अन्य अपराधों का उल्लेख है।
जिसमें प्रथम है अंधकार में मूर्ति का स्पर्श न करें। दूसरा है मूर्ति अर्चन के विधि विधान के दृढ़ पालन में प्रमाद न करें। तीसरा है ध्वनि किए बिना मंदिर में प्रविष्ट न हो। चौथा है कुत्ते आदि अधम पशुओं की दृष्टि से दूषित पदार्थ भगवान को अर्पित न करें। पांचवा आराधना के काल में मौन भंग न करें। छठा है पूजन करते हुए मूत्र पूरी सोत्सर्ग न करें। पूजन करते हुए मूत्र पूरी सोत्सर्ग न करें। सातवां है पुष्प का अर्पण किए बिना धूप न दिखाना। आठवां है सुगंध रहित पुष्पों को अर्पित न करना। नवां है प्रतिदिन अच्छी प्रकार से दंत धावन करना। 10वां मैथुन के बाद तत्काल मंदिर में प्रवेश न करना। 11वां रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करना। 12वां मृतदेह का स्पर्श करके मंदिर में प्रवेश न करना। 13वां लाल नीले अस्वच्छ वस्त्रों को धारण किए हुए मंदिर में न जाना। 14वां मृतदेह का दर्शन करके मंदिर में न जाना। 15वां मंदिर में अधोवायु न छोड़ना। 16वां मंदिर में क्रोध न करना। 17वां शमशान जाकर मंदिर में न जाना। 18वां मूर्ति के आगे डकार न लेना। जब तक भोजन का पूर्ण पाचन न हो गया हो मंदिर में प्रवेश न करें। 19वां है चरस गांजा का प्रयोग न करें। 20वां अफीम आदि मद्य पदार्थों का सेवन न करें। 21वां शरीर पर तेल लगाकर मंदिर में प्रवेश अथवा मूर्ति का स्पर्श न करें। भगवान 22वां है भगवान परम ईश्वर हैं ऐसा प्रतिपादन करने वाले किसी भी शास्त्र का अपमान न करें। 23वां है किसी विरोधी शास्त्र का प्रवर्तन न करें। 24वां मूर्ति के आगे पान न चढ़ाएं। 25वां है अशुद्ध पात्र में रखे पुष्प को न चढ़ाएं। 26वां आसन के बिना भूमि पर बैठकर भगवत अर्चन न करें। 27वां स्नान पूरा करने से पूर्व मूर्ति का स्पर्श आगे बढ़ाइए प्रभु जी, स्क्रीन आगे बढ़ा दीजिए। मूर्ति का स्पर्श न करें। 28वां मस्तक पर 3 रेखा का तिलक न लगाए। 29वां है हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश न करें। अन्य नियम इस प्रकार एक मिनट हरे हरे कृष्ण इनके बारे में बोलते हैं। अंधकार में बिल्कुल सही है, मूर्ति का स्पर्श न करें। मूर्ति का स्पर्श तो हमको करना भी नहीं चाहिए, अलाउड ही नहीं होता है। अगर आप करने लायक हैं, पुजारी करता है, पुजारी को भी नहीं करना चाहिए, उनके लिए है ये। हम तो मूर्ति का स्पर्श नहीं करते, हम तो दूर से नमस्कार या दंडवत करते हैं। मूर्ति अर्चन के विधि विधान में दृढ़ पालन में प्रमाद करें, उसमें कोई ढिलाई न बरते। ध्वनि के बिना मंदिर में प्रवेश न हो, ये हमारे आपके लिए जरूरी है। जैसे आपने भगवान को भोग लगा रखा है, आप जा रहे हैं उठाने के लिए, नहीं, पहले घुसने से पहले हाथ से ऐसे ताली बजाना चाहिए, या कोई घंटी है तो घंटी, ताकि आप जा रहे हैं, भगवान आपका भोजन ले रहे हैं और आप सीधे चले गए, भगवान आपके सामने भोजन नहीं करेंगे। आप बंद करके क्यों आते हैं मंदिर को? क्योंकि भगवान के सामने कोई नहीं होना चाहिए जब भगवान को भोग लगा रखा है। इसलिए आप ताली बजाते हैं तो भगवान गए जो खाने आए थे आपका। तो ध्वनि बजा करके बिना ध्वनि के बिना मंदिर में प्रवेश न हो। अब ये तो खाने की बात है, अदरवाइज भी भगवान जैसे 4 बजे आप घर में भी आप 1 बजे मंदिर बंद कर दीजिए, 4 बजे मंदिर को खोलिए। जब आप प्रवेश करते हैं तो ताली बजा करके, ताकि आप घुस रहे हैं भगवान, वो भगवान का घर है, भगवान का कमरा है, ऐसे ही समझिए कि वहां भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बैठे हैं। ये इस चीज का ध्यान रखिए। ऐसा मत सोचिए कि ये डेटी हैं, आप इनको अभिषेक कराते हैं, ये कराते हैं, तो आप इनको खिलौने की तरह इस्तेमाल मत करिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। और
कुत्ते आदि अधम पशु की दृष्टि से दूषित पदार्थ भगवान को अर्पित न करें। ये तो बात ठीक है। कोई भी पदार्थ जैसे आपने भोजन बनाया और उस भोजन को भगवान को अर्पित करना है, और आपके मंदिर के बाहर जहां से आप गुजर रहे हैं लोग बैठे हैं, तो इस खाने को ढक के ले जाए, क्योंकि उनकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। क्या मतलब नजर नहीं पड़नी चाहिए? नजर पड़ के किसी को, अगर जैसे मान लीजिए आपके कोई ऐसा खाना बना है जो किसी दूसरे को उसके ऊपर नजर डाल के उसके मुंह में लार आ गई तो अपराध हो जाता, उसके लिए अपराध है। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, ढक के ले जाना चाहिए ताकि वो देख न सके क्या है अंदर। ऐसा अगर आप अकेले हैं तो आप ढकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो भगवान को भोग लगा रहे हैं। आपको तो जब आप भगवान का भोग बनाते हैं, कोई भी चीज आप बना रहे हैं, उसके ऊपर आपकी नियत नहीं खराब होनी चाहिए। अरे बड़ा स्वादिष्ट है, ये ऐसा स्वाद होगा, बिल्कुल नहीं, होता नहीं है। खाना बनाने वाले के लिए जैसा मेरा अनुभव है, उसको ये ध्यान बिल्कुल नहीं होता है कि मैं खाता पहले, क्योंकि वो भगवान के लिए बना रहा है या बना रही है। उनका ये होता है भगवान के लिए है, मन शुद्ध होता है। लेकिन गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी लार पहले ही टपक में लग जाए, ये तो इतना स्वादिष्ट है। नहीं, भगवान के लिए जब खाना बनाते ये अपराध नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या बताया यहाँ कि अधम पशु की दृष्टि से दूषित, ये तो बात हो गई, कोई भी किसी की नजर वैसे भी नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा, आप बाहर खड़े हैं, कुत्ते ने छू दिया आप सारे नहाइए, सारे वस्त्र नए पहनिए धुले हुए, उसके बाद भगवान का भोग लगा सकते हैं। इसलिए आपको बचना होता है। जब तक आप भगवान का भोग नहीं लगा लेते, भोग के बाद उठा करके उनको सब मिला नहीं देते, तब तक आपको अपने को शुद्ध रखना होता है। उसके बाद अगर आपको कोई आदमी छू दे या कुछ छू दे तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब भगवान का ये आप भोग लगा रहे हैं, इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। और इसलिए भगवान भक्त के घरों में कुत्ते बहुत कम होते हैं। कुत्ता रखना नहीं चाहिए। कुत्ता अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि कुत्ता नॉन वेजिटेरियन, वो मांस वगैरह कहीं भी पड़ा हो, कोई चिथड़ा विथड़ा खाता है, इसलिए कुत्ते को दूर रखना चाहिए। आराधना के काल में मौन भंग न करें। भोजन करते हुए आराधना कर रहे हैं आप, उसमें गायत्री मंत्र जप रहे हैं, एकदम कुछ बोला आपके घर में किसने, एकदम हाँ हाँ उसको वहां रखा है, उठा लेना वहां से, और फिर ओम भूर्भुवः स्वः, ये गलत है। उस टाइम पर आप बिल्कुल बिल्कुल मत बोलिए किसी से भी, अब जब तक वो पूरा नहीं होता है, ये मतलब है। भोजन करते समय मूत्र पुष्टिरोत्सर्ग न करें, ये तो आप कोई नहीं करेगा। पुष्प का अर्पण के बिना धूप न दिखाना, पहले पुष्प चढ़ना चाहिए तब धूप दिखाना चाहिए। सुगंध रहित पुष्पों को अर्पित न करना, ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा फूल जिसमें सुगंध न हो, भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। ये क्या करते हैं इस्कॉन में, जब फूल आते हैं ये उसके ऊपर सेंट मार देते हैं, खुशबू थोड़ा डाल देते हैं ताकि भगवान को खुशबू, लेकिन प्रयास ये रहना चाहिए कि पुष्प में, हर पुष्प में अपनी खुशबू होती है। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें खुशबू नहीं होती है, जब बासी हो जाते हैं तो नहीं होते, उनको भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन अच्छी प्रकार से दंत धावन करना, मैथुन के बाद तत्काल मंदिर में प्रवेश न करना, रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करना। अब ये बहुत प्रश्न आपके आते हैं कि क्या करना चाहिए। हम जब ये पीरियड होता है महिलाओं का, उस समय जब उनको स्पर्श नहीं करना है तो उनको मंदिर में जाना नहीं चाहिए। ये इससे स्पष्ट पता लगता है।
क्योंकि आप मंदिर में जाएंगे, आप किसी को छू भी सकते हैं, लेकिन आपका रजस्वला स्त्री का ये प्रवचन, ये क्या कहते हैं, माला जपना कतई गलत नहीं है। माला वो जप सकती हैं, बल्कि यहाँ तक कि घर में अगर कोई नहीं है तो वो नहा करके भगवान को दिया भी दे सकती हैं। लेकिन ये अपनी श्रद्धा के ऊपर है कि जैसे इसमें कहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या करें, किसी से ही करवा लें। मृतदेह का स्पर्श करके मंदिर में प्रवेश न करना। आप जैसे किसी डेड बॉडी के साथ गए हैं तो आपको मंदिर में उसके बाद नहीं जाना चाहिए बिना स्नान करे हुए। 13वां, लाल नीले अस्वच्छ वस्त्रों को धारण किए हुए मंदिर में न जाना। लाल नीले वस्त्र अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि सात्विक नहीं है। मृतदेह का दर्शन करके मंदिर में न जाना। मंदिर में अधोवाय न छोड़ना, ये पहले भी आया है। मंदिर में क्रोध न करना। शमशान जाकर मंदिर में न जाना। मूर्ति के आगे डकार न लेना। ये डकार न लेना, इससे मुझे याद आ रही है कि मैं करीब करीब आप लगाइए 40 साल पहले मैं जापान गया था। तो मैं जिस लैब में काम करता था उसमें लड़कियां ज्यादा थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो डकार होता है, लड़की जापान में डकार कभी नहीं लेती। क्या डकार नहीं आएगी लड़की को? आएगी। 2-3 चीजें मैं बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझे बताया कि डकार को वो दबा लेगी। दबाने का शायद तरीका होता होगा, एक चीज। दूसरा चीज उन्होंने जो मुझे अचंभे की बात बताई, उन्होंने कहा कि मैंने, क्योंकि उनका हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छा था और सबका अच्छा था, तो मेरे प्रोफेसर का अच्छा नहीं था, वो जल्दी लिखते थे, वो उनका भी अच्छा होता होगा। तो उन्होंने कहा कि आदमी का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, लड़की का हैंड राइटिंग अगर अच्छा नहीं है इसका मतलब लड़की बहुत बदतमीज है। ऐसा कुछ शब्द उन्होंने मुझे कहा, जापानीज वर्ड, कि लड़कियों में ये, लड़की का मतलब उसका हैंड राइटिंग सुंदर होना चाहिए, उसमें ये डकार लेने ये जैसी चीज होनी ही नहीं चाहिए। एक आध चीजें उन्होंने और भी बताई थी, ये फॉरबिडन है, लड़की में ये नहीं होना चाहिए। तो ये कल्चर के हिसाब से आपको तो बहुत अच्छा लगता है, जो आजकल मॉडर्न जिसे हम कहते हैं सभ्यता के हिसाब से आपको लगता है ये डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। लड़के में लड़की में ये डिफ्रेंशिएशन क्यों होना चाहिए, ये लगता है। लड़के में भी नहीं डकार आना, उसको भी रोकना चाहिए डकार। और एक तो बड़ा जोर से डकार मार रहा है और दूसरा आप कहते हैं लड़की डकार ना करे, पर उन्होंने मुझे ये बताया ये है। और हमारे यहाँ आप जैसे बस आ गई, खड़े हैं, तो आप लड़की को, औरतों को पहले अंदर होने देते हैं। वहां उल्टा है, आदमी आएगा तो लड़की पीछे हो जाती है, ऐसा ऐसा देखा मैंने। तो ये चीजें हैं, ये डकार की मुझे वो याद आई, मैंने कहा वो आपसे शेयर करूँ। तो ये चीजें अगर आप रोक सकते हैं, आदमी हो या औरत हो, अगर आप किसी के घर में बैठे हैं, डकार को रोकना बड़ी अच्छी बात है, ये चीज होनी नहीं चाहिए। और जहां तक हैंड राइटिंग का सवाल है, सबका अच्छा होना चाहिए, किसी का बुरा अच्छा, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं, ऐसा लगता है। जब तक भोजन का पूर्ण पाचन न हो गया हो, मंदिर में प्रवेश न करें। इसका मतलब हुआ एकदम भोजन करके मंदिर में न जाएं, मंदिर में प्रवेश न करें। ये पहले कहा कि बिना भोजन करने के बाद अच्छी तरह हाथ मुंह धोए बगैर मंदिर में प्रवेश न करना, अगर जरूरी पड़ा तो। 19वां है, चरस गांजा का प्रयोग न करें, ये तो वैसे भी वर्जित है। अफीम आदि मद्य पदार्थों का सेवन न करें, कोई भी मद्य पदार्थों का सेवन, शराब वगैरह नहीं। शरीर पर तेल लगाकर मंदिर में प्रवेश अथवा मूर्ति का स्पर्श न करें। तेल लगा हुआ स्पर्श नहीं करना बिल्कुल मानी जाती बात, क्योंकि आप तेल मन उनमें अर्चा विग्रह में लग जाता है। 22वां, भगवान परम ईश्वर हैं ऐसा प्रतिपादित करने वाले किसी भी शास्त्र का अपमान न करें।
कोई भी शास्त्र हो जो भगवान को परमेश्वर मानता है, किसी विरोधी शास्त्र का प्रवर्तन न करें। बिल्कुल आपको उदासीन हो जाना। किसी भी कोई भी शास्त्र हो जो आपके से ताल नहीं खाता हो, ताल में उसके ऊपर टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं, एकदम उदासीन हो जाइए। आपको पता है आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। जैसे हम कहते हैं भगवान कपिल ने सांख्य योग लिखा, बताया अपनी माँ देवहूति को, लेकिन दूसरा एक कपिल है, उन्होंने सांख्य पर बहुत ज्यादा लिखा है। वो लेकिन निर्विशेषवादी थे, वो भगवान को नहीं मानते थे, शायद असुर थे, क्या थे, और सांख्य पर बहुत बड़ा वर्णन किया है। तो वो महान होंगे दार्शनिक, हमारे लिए हम उदासीन हो जाते हैं, उनको गाली नहीं करते, उदासीन हो जाते हैं। प्रभुपाद ने हमको सतर्क कर दिया, उस कपिल के सांख्य दर्शन को मत पढ़ो, ये कह दिया गुरु ने हमारे लिए, काफी हो गया। मूर्ति के आगे पान न चबाएं, अशुद्ध पात्र में रखे पुष्प को न चढ़ाएं, ये तो आप लोग करते ही हैं ऐसा, मतलब ये चीजें जो अशुद्ध हो गए उनको भगवान को अर्पित नहीं करते हैं। आसन के बिना, हाँ ये चीज आपको, एक चीज ये भी आपको जरूरी है, आसन के बिना भूमि पर बैठकर भगवत अर्चन न करें। जैसे आप देखते हैं डिवोटी आरती करते हैं मंदिर में, तो नीचे एकदम पहले आसन को खिसका के उसके ऊपर खड़े होते हैं। ये बताया गया कि बिना आसन के भूमि पर भगवत अर्चन न करें। आप खड़े भी होते हैं तब भी आपके पैरों के नीचे आसन होना चाहिए, पतला आसन कोई। स्नान पूरा करने से पूर्व मूर्ति का स्पर्श न करें। मस्तक पर 3 रेखा का तिलक न लगाएं। ये 3 रेखा का तिलक कौन सा है, मैं तो समझा नहीं, शायद ये 3 रेखा का शिव जी के लिए शंकर जी का होता है प्रभु जी, शंकर जी लगाते है। हैं, शंकर जी को लगाते हैं प्रभु जी। हाँ, शंकर जी को वो न लगाएं, क्योंकि आप भगवत भक्त हैं, तो आप किस परंपरा के हैं। जैसे हम माधवा गौड़ी परंपरा वाले हैं, हमारा तिलक ऐसा होता है जैसे हम लोग लगाते हैं। और 29वां, हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश न करें। ये 29 और बताए, इसमें कुछ कॉमन भी है। पहले पढ़िए माता जी, पढ़ाइए माता जी। हरे कृष्ण। अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के अन्य नियम इस प्रकार है, अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए, अभक्तों के समक्ष अर्च्य विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए, तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा है तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों की दूर भगाने वाली है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नृसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या अंगुलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्च्य विग्रह को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब भक्तों को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्च्य विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अनेक विरोध वर्जनीय है। उदाहरणार्थ, न तो अर्च्य विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदे, न ऊपर पांव रखे, न ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करे। ये विविध प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में है और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए सचेत रहे। पद्म पुराण में कहा गया है कि माता जी एक मिनट, ये इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहता था। अवैष्णव द्वारा बनाए गए भोजन का अर्पण न करें। भोजन बनाया घर में किसी ने, सात्विक भोजन बनाया है, लेकिन अवैष्णव है। अवैष्णव आप जानते हैं, वैष्णव और अवैष्णव, आप लोग वैष्णव का पालन करते हैं, आप लोग माला जपते हैं, भगवान कृष्ण को या कोई भी विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। वैष्णव का मतलब आप समझते हैं क्या क्या चीज। आप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना,
अवैध संबंध नहीं रखना, और ये चीज। और आदमी, आपने कहा कि चलो ये खाना बना देंगे, कोई खाना ऐसा बना दो सात्विक, लेकिन अवैष्णव है, उसका बनाया हुआ खाना भगवान को कभी नहीं अर्पित करना चाहिए। मत करिए, इससे अच्छा करिए ही मत, क्योंकि ये अपराध है। खाना बनाने वाला वैष्णव होना चाहिए। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति है बहुत घरों में, बहुत माताओं ने मुझे बताया, उनको ये परेशानी है, घर में सब मीट मछली खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी जाती है। ऐसे करके मैंने कहा, आप माला जपिए, भगवान करेंगे, आपका साथ देंगे, सब वैष्णव हो जाएंगे बाद में, चिंता मत करिए। तो उनसे उन्होंने कहा, दिक्कत यह आती है कि मैं भगवान को भोजन अर्पित नहीं कर पाती, ये परेशानियां आती हैं। ये तो एक परेशानी अलग है। तो मैंने कहा कि आप पहले ऐसा बनाइए, उसके बाद भगवान को अर्पित करने वाला अलग, उनके लिए अलग, ऐसा कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो मत अर्पित करो, भगवान को दूध फल अर्पित कर दो, भगवान आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं। लेकिन कभी कभी आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, एक ने मुझे ये भी पूछा, क्या नौकर से बनवा सकते हैं खाना? नौकर से बना सकते हैं, नौकर के हम मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन नौकर अगर सात्विक है, क्यों नहीं? नौकर अगर आपके घर में नहा धो के आकर के खाना बनाता है, नौकर या बनाती है, सात्विक है, भगवान की भक्त है, बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो तो नहाए भी नहीं हो गए, जरूरी नहीं है। तो उनसे कभी खाना बना के भगवान को अर्पित कभी नहीं। भगवान को बनाने वाला, खाना बनाने वाला 16 माला जपना चाहिए। 16 माला जपने वाला ही भगवान को भोग बना सकता है। लेकिन ऐसा है, जब आप 8 माला जपने लग जाते हैं, तब भी आप भगवान को भोग बना सकते हैं, और 8 माला जपने वाला भगवान को भोग भी लगा सकता है। ये आपके अभ्यास के लिए, 8 माला का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, 8 माला में आपके अभ्यास के लिए है। आप फिर धीरे धीरे भगवान की तरफ आकृष्ट होते हैं। आप कहते हैं, अरे गुरु ने कहा था कि प्रभु ने बोला था 16 माला जपना है, तो मैं तो 8 ही जप रही हूँ या जप रहा हूँ। तो आपके मन में आता है कि मुझे 16 करना चाहिए। इसके लिए है वो, इस चीज के लिए है। 8 माला जपने वाला भगवान का भोग बनाए, भगवान को भोग लगाए, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद ने कहा 16। तो वो इसलिए कभी कभी आपको कहते हैं, अगर आप 8 माला जप रहे हैं, आप भोग लगा सकते हैं, कि बताते हैं ना ऐसा। तो क्यों? क्योंकि वही आप उनसे जुड़े हैं। बाद में वो कहेंगे, माता जी या प्रभु जी 16 करो, 16 के लिए है ये। 8 तो आपको इसलिए बताया था कि आप ये अभ्यास में आपका मन भगवान की तरफ जाए। ऐसा एक तो ये है भोजन अर्पित करने, जिस भक्ति के मार्ग मान विघ्न दूर हो जाते, ब्रह्म संहिता में उल्लेख है। हाँ, ये बड़ा जरूरी है आपको बताना कि हम गणपति की पूजा नहीं करते हैं, आपको पता है ये। हम देवताओं की पूजा करते ही नहीं है, हम तो भगवान की पूजा करते हैं। जबकि यहाँ रूप गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान के परम भक्त की गणपति की पूजा करनी चाहिए। तो आपको लगता नहीं कि हम गलत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों? कि गणपति भगवान नृसिंहदेव के चरणों के आराधक हैं। नृसिंहदेव ये के आराधक हैं गणपति, और हम उनकी पूजा करते हैं, किनकी? नृसिंहदेव की। इसलिए हमारा कोई अपराध नहीं है। आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और कोई दूसरा भी भगवान कृष्ण की पूजा करता है, तो आपका उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को समझिए अच्छी तरह से, क्योंकि भगवान ये जो गणपति हैं, गणपति ने नृसिंहदेव भगवान के चरण कमलों को अपने सिर पर रखा हुआ है। तो अगर हम नृसिंहदेव भगवान की आरती करते हैं, तो हमको गणपति की आरती करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए नहीं करते हैं। नहीं तो ये जरूरी है, गणपति की पूजा करनी जरूरी है, ये बताया रूप गोस्वामी कह रहे हैं। तो इसलिए भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए।
तो गणपति की पूजा करनी चाहिए का मतलब है कि आपको नृसिंहदेव भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर नहीं करते तो गणपति की पूजा करनी पड़ेगी आपको। नखों तथा उंगलियों के स्पर्श से दूषित जल में मूर्ति को स्नान नहीं कराना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमारे हाथ भगवान को जब अभिषेक कराते हैं, हमारे हाथ अगर मेरे तो लग जाते हैं, लेकिन हाथों का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। अब करना पड़ता है क्योंकि आपने चंदन लगाया है, चंदन को निकालना है तो दाएं हाथ से पकड़ के इससे करिए कि अपराध में आपको लगे कि आपको खुद गलती नहीं कर रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखें। श्वेत श्राव के समय भक्त अर्चन न करें। ऐसे अनेक निषेध हैं, जैसे मूर्ति को अर्पित पुष्प का चरणों द्वारा उल्लंघन अथवा मर्दन न करें। भगवान नाम की शपथ न खाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। भक्ति योग के साधन में इन सब अपराधों से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। पढ़िए माता जी, आप पढ़ रहे थे। पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतया पापमय है, भगवान द्वारा पूर्णतः रक्षित हो जाएगा यदि वो केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले। अतएव ये संक्षिप्त है कि जो भी भगवान की शरण में जाता है वो सारी पापपूर्ण कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। यदि वो भगवान के यहाँ अपराधी भी होता है तो भी भगवान के पवित्र नामों का जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से उसका उद्धार हो जाते हैं। दूसरों शब्दों में हरे कृष्ण कीर्तन समस्त पापों को विनष्ट करने के लिए लाभप्रद है। यदि कोई भगवान नाम का अपराधी होता है तो उसके उद्धार को कोई गुंजाइश नहीं रहती। नाम पवित्र नाम। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। पवित्र नाम जप के विरुद्ध अपराध इस प्रकार है। 1. जिन भक्तों के भगवान नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित कर दिए हैं उनके निंदा न करना। 2. शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या उससे स्वतंत्र मानना। कभी कभी नास्तिक लोग ये मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान नहीं है, किंतु जो भक्त है वो भली भांति जानता है कि कोई भी देवता चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, भगवान के बराबर या इनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतएव यदि कोई ये सोचता है कि काली काली या दुर्गा दुर्गा का जब हरे कृष्ण के तुल्य है तो यह सबसे बड़ा अपराध होगा। 3. गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। 4. वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना। 5. हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना। 6. भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना। 7. भगवान नाम के बल पर पापकृत करना। मनुष्य को ये नहीं मान लेना चाहिए कि चूंकि भगवान नाम के सारे पाप फल दूर हो जाते हैं अतएव वो पाप कर्म करता चले और तत्पश्चात हरे कृष्ण का जप करके अपने पाप काम कम कर ले। ऐसे घातक प्रवृत्ति अन्य अपराध पूर्ण है और इससे बचना चाहिए। 8. हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्मकांड मानना। 9. श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम को महिमा का उपदेश देना। भगवान नाम कीर्तन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, किंतु प्रारंभ में भगवान की दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग पापी है वे भगवान की दिव्य महिमा का मूल्य नहीं समझ सकते, अतएव उन्हें इस विषय में उपदेश न देना ही श्रेयस्कर होगा। 10. इस विषय में उनके उपदेश को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा न रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हर व्यक्ति को जो अपने को वैष्णव कहता है इन अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र ही वांछित सफलता प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 10 अपराध जो हैं ये तो आपको सबको पता है। ये पल्लवी माता जी ने इसमें ग्रुप में भी पहले शेयर किया हुआ है। इन अपराधों से
हमको बचना है। जब हम नाम जप कर रहे हैं तो ये भी, जैसे मैंने आपको बताया, सुबह मंगल आरती के बाद ये 10 अपराध पढ़े जाते हैं मंदिर में। सब भक्त लोग पढ़ते हैं इस अपराधों को, ताकि उनसे दिन भर कोई ऐसा अपराध न हो जाए। ये बहुत जरूरी है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय तत्वनिवादि पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। संतोषी माता जी, हरे कृष्णा। हरे अन्य- कृष्णा प्रभु जी, दंडवत माता। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे हम लोग के घर में तुलसी माँ का जो पौधा है वो दीवार से सटा के उसकी बनाई हुई है, तो प्रभु जी वैसे में तो हम लोग को वहीं पे खड़े होके परिक्रमा 3 बार घूमना पड़ता है, तो ऐसे में क्या करे प्रभु जी? कहाँ पर खड़े होना पड़ता है? मतलब जैसे तुलसी महारानी का जो चबूतरा है वो दीवार से सटा हुआ है, तो हाँ प्रभु जी हाँ, जैसे आप, हाँ कोई बात नहीं माता जी, आप परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है। आप मन से परिक्रमा कर लीजिए कि यूं घूमे यूं घूमे यूं घूमे, ऐसे करके, ऐसे। हाँ, ऐसे। मैं वहीं पे ये खड़े होके प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम होती है। मेरा तो, आपका तो चबूतरा है, मेरा तो पीछे बालकनी में तुलसी का पौधा रहता है दिल्ली में, और वहां तो परिक्रमा में कर ही नहीं सकता, तो मन से करता हूँ 1 2 3, और उसके बाद तुलसी को प्रभु जी हम वहीं पे खड़े होके नहीं घूम सकते? बोल सकते हैं, क्यों नहीं। नहीं, खड़े से घूमना वो गलत है। जो ये भगवान कृष्ण के लिए बोला है, आप तुलसी के सामने ऐसे घूम जाएं और इससे समझे कि मैं परिक्रमा कर लिया। ये जो सामने अपने घूमने वाली जो तरीका है, ये गलत बताया है, क्योंकि तुलसी को भी हम भगवान की कैटेगरी में लेते हैं। ये बात है। कामिनी माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा जी एक बात। क्वेश्चन ये था कि छोटे बच्चे घर में है, 1 साल का बच्चा है, तो प्रभु जी फिर भगवान की सेवा कैसे करें? कई बार होता है कि मतलब उनके सारे काम करने होते हैं, तो हम बार बार तो नहा नहीं सकते प्रभु जी, और जी भोग भी लगाना होता है। जी। भोग तो लगाते समय तो आपको बच्चे ये तंग नहीं करते हैं ना। नहीं जो प्रभु जी, मतलब वो तो कर ऐसा लेते हैं है जैसे। जी ऐसा है कि आपने भोग लगाते समय, जैसे आप खाना बना रहे हैं, तो उस जी समय तो आपको बच्चे नहीं देख सकते ना, उस समय तो। मेरा क्वेश्चन प्रभु जी ये है, जैसे बच्चे कई बार सूसू पॉटी सब चीजें करानी पड़ती हैं बच्चों की, तो हमें बार बार नहाना होगा क्या प्रभु जी उसके लिए? अगर अगर आपने भगवान का भोग लगा रहे हैं तो जी अवश्य, तो वो जरूरी है। वो जरूरी जी है कि अगर आप बच्चे को पॉटी कराना है जी और भोग भी बन रहा है, वो जी गड़बड़ है। भोग लगाते समय जैसे आपने खाना फटाफट बना दीजिए, बना जी करके भगवान को अर्पित कर दीजिए। अर्पित जी करने के बाद आप फिर सब कुछ ये जो करते हैं, ये तो करना जी ही पड़ेगा, आप माँ हैं, इसमें जी कोई अर्ज नहीं है। और ये है कि अगर बच्चे को आपने खाली खाली बच्चे को तो खाली पेशाब तो बहुत कम होता है, उस जी केस में आप होता तो उसमें भी है, जैसे आप बाथरूम जाते हैं, जी अगर हम यूरिन पास करते हैं तो सारे कपड़े उतार के जी यूरिन पास करके अपने जो ये धो धा करके हाथ पैर, फिर दोबारा जी कपड़े पहन के तो आप मंदिर में जा सकते हैं। बड़ा बड़ा लंबा प्रोसीजर है, जी इसलिए प्रभु अच्छा जी। है कि उस टाइम पर आपको किसी तरह से ये रुकिए, क्योंकि घर में अगर कोई दूसरा है जो पॉटी करा दे बच्चे को, ऐसा जी संभव है, हस्बैंड को ट्रेन कराइए। जी प्रभु जी, एक्चुअली बनाना भी खुद ही होता है और फिर लगाना भी खुद ही हाँ, होता है, फिर नहीं नहीं, वो इसमें एक। माताओं को आदमियों को बहुत सहयोग करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ।
प्रभु जी अगर वो भी मतलब बना हम दें तो उसमें भी हमें शुद्धता रखनी पड़ेगी कि वो भोग लगा देंगे लेकिन बना के तो हमें ही देना पड़ेगा ना प्रभु जी। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये आपके लिए तकलीफ तो है। तो अगर अगर आप ऐसा सोचती हैं कि जी आप नहीं कर पा रही हैं, तब तक, जी जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता है, तो आप जी। भगवान को फल दूध का भोग लगा दीजिए, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। या प्रभु जी ये हो सकता है कि हम मतलब जो हस्बैंड है उनसे बनवा लें, लेकिन वो 16 हाँ, माला जप नहीं करते हैं, वो शुद्धता से कर सकते हैं, बना भी देंगे और लगा भी देंगे। नहीं नहीं, वो तो आप ही करेंगे, वो नहीं करेंगे जब तक वो आपके बिल्कुल। मैंने जी 2-3 हस्बैंड देखे हैं ऐसे, जी जो बिल्कुल जैसे वाइफ करते हैं बिल्कुल वैसे ही करते हैं। जी। बिल्कुल उनको, आप कुछ लोग उनको गुलाम कह सकते हैं, लेकिन वो पूरे भक्ति में आगे वाइफ की वजह से। ये जी पत्नी की कृपा उनके ऊपर हो गई कि वो बिल्कुल ऐसे हो गए कि वो पूरा वैसे ही करते हैं। तो दोनों में से फिर कोई भी करे तो फर्क जी नहीं पड़ता। अगर आपको दिक्कत आ रही है माता जी, तब जी। आप भगवान को ऐसा भोग लगा सकते हैं, दूध और फल जिसमें वगैरह प्रभु जी। ठीक दूध फल लगा सकते जी हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, धन्यवाद। पूनम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जी मेरे घर में भी जैसे राधा कृष्ण जी हैं और मैं उनका श्रृंगार वगैरह सभी करती हूँ मन से, लेकिन अभी माला मेरी 5 ही माला हो पाती हैं जी क्योंकि घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बट मेरा ना जब तक मैं भगवान को भोग नहीं लगाती हूँ उनको बना के, तो मुझे अजीब सा लगता है, मैं नहीं कर पाती हूँ ये सब। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या मैं भोग लगा सकती हूँ उनको, क्योंकि मेरी माला तो सिर्फ 5 ही हो पाती है अभी। हाँ 5 माता जी, ऐसा है कि आपका मन करता है बहुत, आपको बिना उनको भोग लगाए खाने का मन नहीं करता है।